भी ये पिंक कलर का क्रिस्टल यानी रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल का हार्ट चुना है, तो आपके लिए मैं बता दूं कि बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत पसंद है ये हार्ट, मेरे दिल की बहुत करीब है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी ये पायल चूज़ की है उनका गोल्डन हार्ट है, वो बहुत ही प्यारे इंसान है। जैसे बोलते हैं ना कि प्यार है वो, मतलब उनको उनकी अगर डेफिनेशन कही जाए कि वो किस तरह के इंसान है, तो वो प्यार भरे इंसान हैं, जिनके दिल में बहुत प्यार है हर एक इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक प्राणी के लिए, हर एक पक्षी के लिए। सो बहुत लवफुल एनर्जी है। सो देखते हैं आपकी लाइफ में कि क्या क्या होने वाला है। ओके, सो देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, उससे हमें पता चलेगा। ओके, सो पाइल नंबर 2 मुझे बहुत सेल्फ लव और प्यार की वाइब्स आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, एक कार्ड आया। आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। ओके, सो देखते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं, आपकी करंट एनर्जी क्या है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये आपकी रीडिंग है भी या नहीं। ओके, वाव, टेम्पल पाथ। पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था। अब अगर आप चाहे तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो। OMG, ये कार्ड भी आया था और ये नहीं आया था। ओके, वाव, डोर टू वैल्यू। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ बहुत ही इमोशनली ग्रो होने वाली है, मतलब इमोशंस से आप बहुत ग्रो होने वाले हो, क्योंकि 3 तरह की मुझे यहाँ देखो मतलब एक बात मुझे दिखाई दे रही है कि अभी आप बहुत ही स्टक महसूस कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में कैसे चेंज आए, आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलोगे। आप बहुत ही जैसे बोलते हैं ना, अटका हुआ महसूस कर रहे हो, बहुत स्टक फील कर रहे हो, किसी चीज़ में धंसे जाने की आपकी एनर्जी अभी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन साथ ही साथ आपको अगर कहीं भी चीज़ से अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप कंफ्यूज होने लगते हो, कि चेंजेस से डरने लगते हो, या आपकी एक मुझे पता नहीं क्यों ऐसे मुझे मतलब मुझे ऐसा लगा कि आप लोग चेंजेस से बहुत डरते हो, और इसके लिए आपकी लाइफ में कोई भी अगर न्यू अपॉर्चुनिटी आती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको करना क्या है, एक्चुअली आपको किस तरफ जाना है, इस तरफ या उस तरफ। आपके लाइफ माइंड में क्लैरिटी नहीं होती। आप बहुत ही मतलब ऐसी सिचुएशन में हो आपके माइंड की कि आपको इमोशनली बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ आपका वहम है कि आप अटके हुए हो। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैन होल्डिंग अ हार्ट और यहाँ रोज़ क्वार्ट्ज है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा, ज़रूरी नहीं कि ये मेल ही हो, आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपकी जो दिल की वैल्यू है, आपके प्यार की जो वैल्यू है वो आपको बताएगा, आपको खुद की वैल्यू बताएगा, समझाएगा, और उस वजह से आप ना सही रास्ते पे चलोगे। जो जर्नी अब तक इनडिसाइसिव थी वो जर्नी आपको एक सही पाथ पे ले जाएगी, द टेम्पल पाथ, जो आपका सही में आपकी जहाँ आपको जाना है लाइफ में। वही मैं आपको बता रही हूँ कि इससे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। जब सही रास्ते पर जाओगे तो आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा, और उसकी आगे का जो कार्ड है वो है डोर टू वैल्यू। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंस के लिए डोर्स ओपन होंगे, आपको करियर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आप बहुत ही ज़्यादा खुश फील करने वाले हो, स्टेबल फील करने वाले हो। अगर ये आपसे रिलेट हो रहा है तो डेफिनेटली आप आगे की कार्ड्स ज़रूर देखिएगा। ओके, सो
मैं बताती हूँ आगे आपको कि टैरो से कि ऐसा क्या होने वाला है रेस्ट ऑफ द 2022 के पूरे 6 महीनों में और कुछ जुलाई के बचे हुए दिनों में आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको जानने की ज़रूरत है। सॉरी। ओके, सो हम ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए देखेंगे कि क्या कार्ड्स में आ रहा है। द वर्ल्ड कार्ड पाइल नंबर 1 में भी ये आया था। आपने क्या 2 पाइल चूज़ की है? कुछ लोग ऐसे होंगे शायद। ओके, नो प्रॉब्लम। 8 ऑफ कप्स, अगेन सेम एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। ठीक है, कुछ हद तक सेम एनर्जी है, फिर भी हम देखेंगे और क्या है। ओके, द हैंगमैन, वाओ, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट कार्ड, वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बहुत छुपा के रखते हो, अपने आप को जाहिर नहीं करते, आप एक्सप्रेस नहीं करते, और इसकी वजह से आप लाइफ में स्टक हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे बोलूँ, और आप बात भी शेयर नहीं करते। तो इसी वजह से आपकी लाइफ में बहुत स्टकनेस आ रही है। अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे असर पड़ रहा है तो केवल आपके इस एटीट्यूड की वजह से। वैसे आपकी फ़िज़िकली मतलब हेल्थ वाइज आपका बहुत अच्छा है, बट आप सोच के या अपने आप को तकलीफ़ देके ना बहुत अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हो, और आगे जाके भी ये कर सकते हो। और 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि अब ये आप जब खुद के बारे में जान रहे हो, जैसे मैं आपको अभी बता रही हूँ, तो आप क्या करोगे, इन सब चीज़ों से दूर जाओगे, ऐसे थॉट्स से, निगेटिव थॉट्स से, निगेटिव पैटर्न से अपनी लाइफ के आप दूर जाओगे, जिससे क्या होगा कि आप अपने लक्ष्य के ऊपर, आपको लाइफ में क्या करना है, क्या चाहिए, आप एक्सप्रेस करोगे, दूसरों से बात करोगे, तो आपको डेफिनेटली क्या होगा, सही रास्ता मिलेगा, और आप ऐसी आदतें छोड़ोगे जो आपके लिए सही नहीं है। और उसी की वजह से एक कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि आप ये चीज़ सीख नहीं पा रहे थे। जब आप ये चीज़ सीखोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ का वो टफ साइकिल ख़त्म होके एक स्टेबल लाइफ आप जीने लगोगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ट्रैवल का भी चांसेस दिखाई दे रहा है। आप टूर कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं पिकनिक पे जाना चाहते हो वो भी जा पाओगे। अगर कहीं आपको काम के सिलसिले में भी आपको जाने की ज़रूरत मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि आगे आने वाले 6 महीनों में आपको जाना पड़ सकता है। शायद किसी को घर छोड़ के किसी दूसरी सिटी या किसी दूसरी कंट्री में जाने का भी चांस मिले। आपकी लाइफ में अभी सक्सेस आएगी अगर आप इन सब चीज़ों को पार कर लेते हो और विक्ट्री आपकी होगी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है अपनी लाइफ में कि पूरा आप करियर में इतना सेटल होगे, वेल सेटल हो जाओगे, अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग कर पाओगे और खुश रहने लगोगे। ओके, तो ये था टैरो से हमें समझ में आया। अब देखेंगे ऐसे क्या चीज़ है आपकी लाइफ में जो घटनी है। इन 6 महीनों में आपकी लाइफ में ऐसे क्या चीज़ है जो होने वाली है। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, यस डेफिनेटली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जस्टिस मिलेगा आपको, डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। आप बैलेंस कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे। ओके, हाई प्रिस्टेस ये भी कार्ड था, स्ट्रेंथ का भी कार्ड था, और द हैंगमैन। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है ना
अगर आप अपने थॉट्स में रुके हुए थे तो आपके थॉट्स को ना बहुत ही यहाँ इमोशनल लेवल पे आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, और उसके लिए आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका माइंड आपको करने की आप कोशिश करोगे, अपने आप को अच्छे से बिल्ड कर पाओगे। आपके जो थॉट पैटर्न्स है उससे आपको डील करने की ज़रूरत है। जब उस पैटर्न्स को जब आप स्ट्रांगली हैंडल कर पाओगे तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी और जस्टिस मिलेगा आपको। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना निगेटिव थॉट्स से बचना है, तो आप ब्लैक टर्मोलिन और रोज़ क्वार्ट्ज दोनों ही क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो, जिससे आप निगेटिव थॉट्स से बचोगे और अपने आप से प्यार करने लगोगे, जिससे आप मतलब जैसे बोलते हैं ना कि शिव शक्ति का जिसको भक्ति करनी चाहिए, आदि शक्ति शिव शक्ति जो एक दोनों का एक रूप है, उसकी आपको भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बैलेंस का। हमारी बॉडी में नहीं, हमारे माइंड में स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा होती है, जिसे हम डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन बोलते हैं। एक प्रैक्टिकल माइंड और एक इमोशनल माइंड, ऐसे बोलूँगी तो आपको समझ में आएगा। जैसे शिव और शक्ति मेल और फीमेल का एक संगम है, उसी तरह से आपके माइंड को, प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस को आपको एक समान लाना है। किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम लेवल नहीं करनी है, ज़्यादा इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेने हैं और ज़्यादा प्रैक्टिकल होके भी डिसीजन नहीं लेने हैं। आपको बीच का रास्ता ढूंढना है। ये आपके लाइफ में होने वाला है, जो आपके रुके हुए चीज़ों को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत कार्ड्स है ये, आपकी एनर्जी बहुत खूबसूरत होने वाली है। ओके, देखते हैं कि आपकी ज़ोडिएक नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ओके, सो देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। शिरोन, ये तो होना ही है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, नहीं ले सकती। ओके, कैप्रिकॉर्न, ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। ओके, लेकिन थोड़ी डिफरेंट चीज़ है ये, आप मतलब एनर्जीज़ है आप दोनों की, फाइल नंबर 1 और 2 की। और डिफ़िकल्ट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो डिफ़िकल्टी आपकी लाइफ में आई है उससे बाहर निकलने का रास्ता भी डिफ़िकल्ट है, जो आप अच्छे से तय कर पाओगे आगे आने वाले समय में। शिरोन, आपको जो जैसे बोलते हैं हम ग्रह जैसे बोलते हैं कि वो है, उसका जो इसकी जो एनर्जी है वो है हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज़। तो आप अपने लाइफ में रेमेडीज़ करोगे, जिस चीज़ों पे स्टक हुए हों आप अपने आप को हील करोगे और अपने आप को आगे ले जाओगे। एक बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल वे में, या फिर ऐसे बोलेंगे कि जो आपकी लाइफ में, जो बोलते हैं ना कि हमारे अंदर ही भगवान बसे हुए हैं, खुदा बसा हुआ है या जीसस बसे हुए हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात होगी। सो जो मैंने बोला था कि हाँ, कैंसर मतलब एक मातृत्व की एनर्जी में आप आओगे, आप खुद को भी प्यार से देखोगे और लोगों को भी प्यार से देखोगे, एक ग्राउंडिंग एनर्जी में आओगे। जैसे मदर अर्थ, जैसे मैंने बोला था कि मदर अर्थ की एनर्जी, एक मदरली टेक केयर करोगे खुद की भी और अपने अपनों को भी। सो एक यहाँ कार्ड्स तो नहीं है, लेकिन मुझे एम्प्रेस की वाइब मिल रही है कि आप अपने आप में बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हो, आप ये चीज़ सीखने वाले हो। और मर्क्यूरी का कार्ड भी वही बता रहा है, हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल, इट्स ओनली अबाउट यू, कि आप किस तरह से बात कर रहे हो, सोच रहे हो, कुछ चीज़ लिख रहे हो, या फिर कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, उन सब चीज़ों से। ट्रैवल में मतलब थॉट्स में भी हो सकता है कि जो सोचने का तरीका है,
तो उन सब चीज़ों से ही आपकी लाइफ आगे बढ़ने वाली है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपका इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। फिज़िकली आपकी लाइफ में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बट मेंटली आप अंदर ही अंदर इतना बैलेंस फील करोगे, इतना खुश फील करोगे कि उसकी वजह से आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रुकी हुई थी वो आपके डोर्स ओपन होने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी कंप्लीट मुझे दिखाई दे रही है, और ये भी बहुत खूबसूरत एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में इन सब चीज़ों से गुज़रने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या कौन सी चीज़ें या कौन से चीज़ें नहीं सॉरी डिफरेंस चेंजेस आपके लाइफ में लाने की ज़रूरत है, ये अभी देखने वाले हैं हम। ओके, अभी ज़्यादा कार्ड्स नहीं हैं, बस ये और आखिरी के एक, मतलब सिर्फ 2 कार्ड्स ही देखने वाले हैं, 2 डेक के कार्ड्स ही देखने वाले हैं। सो मैं आपको ज़्यादा बोर डेफिनेटली नहीं करूँगी। मेरी रीडिंग्स बहुत डिटेल वाली होती है, क्योंकि मुझे शॉर्ट रीडिंग करने से मुझको तसल्ली नहीं मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को मैं आसान करके बताऊँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे ये पसंद है इसके लिए, और ये मेरी रीडिंग्स है तो डेफिनेटली मैं उसको, मुझे जिस तरह जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता मैं रीडिंग करती रहती हूँ। सो बस थोड़ा सा एडजस्ट करो, टाइम निकाल के मेरे रीडिंग्स देख रहा हूँ आपको। आज तक ना मेरी रीडिंग्स में मैं बोलूँगी 99% मेरी रीडिंग्स सच में करेक्ट होती है। कुछ सर्कमस्टेंसेस में नहीं होती, क्योंकि वो वहाँ जो बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ों की कमी की वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाती, लेकिन 99% मेरी रीडिंग्स आज तक सही हुई है। तो जनरल रीडिंग्स भी और पर्सनल रीडिंग्स। ओके, सबसे बड़ी बात आपको क्या करना है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करके आपको सोचना है कि आपको ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से आपको रिलीज़ करनी है, छोड़ देनी है। ऐसी कोई आपकी आदत है या कोई ऐसी जिसे बोलते हैं ना कि थिंकिंग पैटर्न है जो यहाँ दिखाई दे रहा है। इट्स टाइम टू रिलीज़ निगेटिविटी। सो निगेटिव थॉट्स पैटर्न, निगेटिव थिंकिंग आपको छोड़ देना है। ये आपकी लाइफ से आपको बाय बाय, टाटा बाय बाय करना है। ओके, और जब आप इन सब के बाद जब आप अपनी लाइफ में ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, किसी भी चीज़ को प्यार से हैंडल करोगे, क्योंकि आपका पाइल ही रोज़ क्वार्ट्स है। सो किसी भी सिचुएशन को अगर आप प्यार से हैंडल करोगे तो आपकी लाइफ में विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस आते हुए मैं देख पा रही हूँ। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी था, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों भी पाइल देख रहे होंगे। सो अभी जस्ट लास्ट कार्ड देखेंगे हम कि आपको किस तरह की एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, मतलब क्या अफर्मेशंस आपको चैंट करने हैं जिसकी वजह से आप बहुत मतलब इस एनर्जी में टैप इन करने में आपको मदद मिले। ओके, आई एम वर्दी। यस, डेफिनेटली अपने आप को कभी कम नहीं समझना है, और आपकी जर्नी ही है अभी कि आप अपने आप से मिलने वाले हो। ओके, आई एम अ फाइटर। और लास्ट कार्ड हम देखेंगे, हील योरसेल्फ। सो और बॉटम ऑफ डेक है आई एम एनर्जेटिक। सो यस, ये आपको लाइफ में आप बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको क्या करना है, आई एम वर्दी, आई एम वर्दी, ऐसा आपको चैंट करना है 100 टाइम्स, और 21 टाइम्स आपको राइट करना है। और आई एम फाइटर, आप अपने